गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गोविंद कुमार सिंह समाजशास्त्र के आज के टॉपिक क्षेत्रवाद के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम जानेंगे कि क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद से आशय किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना से है जिसके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों में वृद्धि करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य बालकों ये है कि क्षेत्रवाद एक क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों की संपूर्ण राष्ट्र की चेतना में अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ ठहराने की वह भावना है जिसके बल पर वे अपने किसी राजनीतिक, सामाजिक स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बालकों, क्षेत्रवाद के अंतर्गत विस्तृत समुदाय की अपेक्षा छोटे समूह को प्राथमिकता देने का भाव निहित है। वस्तुतः क्षेत्रवाद से आशय एक देश या किसी देश के भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। कहने का मतलब कोई भी क्षेत्र है, उसके लोगों के मन में ये भावना हो कि वो उस क्षेत्र विशेष का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास करें। तो इस प्रकार की भावना बालकों जो है वो क्षेत्रवाद कहलाती है। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद के कारक क्या क्या हैं। तो पहला कारक है क्षेत्रवाद का सांस्कृतिक विभिन्नताएं। क्षेत्रवाद विभिन्नता की सहज समस्या है। जैसे मोर मोरों के साथ और हाथी हाथियों के साथ प्रसन्नता महसूस करते हैं, वैसे ही समान संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति वालों के साथ ही चलना पसंद करते हैं। इसी से वे अन्यों से अपने आप को अलग महसूस करने लगते हैं। ऐसी सांस्कृतिक विभिन्नता ही क्षेत्रवाद का कारण बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपके क्षेत्र में कुछ समान लोग आपके जैसे ही कहीं दूसरी जगह पर मिलें तो आपको अपने भाई जैसे लगते हैं। यही क्या है? क्षेत्रवाद है। भाषाई समस्या। बहुभाषी राष्ट्रों में भाषा भी क्षेत्रवाद का एक प्रमुख कारण बनती है। मातृभाषा के नाम पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्रीय लोगों को अक्सर गोलबंद कर लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक भाषा के लोग अपने आप को अपना भ्रातबंध समझते हैं। यही कारण क्षेत्रवाद का बनता है। धार्मिक पहचान की समस्या। एक छोटे से क्षेत्र में निवास करने वाले लोग ज़्यादातर एक ही धर्म और संस्कृति के होते हैं। इससे वो अपनी एक धार्मिक पहचान बना लेते हैं जो क्षेत्रवाद का कारण बनती है। सामाजिक असंतुलन। आर्थिक असंतुलन के साथ ही सामाजिक असंतुलन भी क्षेत्रीयता का कारक है। भारत के अनेक भागों में सामाजिक अन्याय और पिछड़ेपन की दुहाई देकर क्षेत्रीय आंदोलन चलते रहे हैं। बिहार में झारखंड का बनना इसी का एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर उत्तराखंड बनने में भी सामाजिक असंतुलन प्रमुख मुद्दा रहा है। वर्तमान में तेलंगाना की मांग में सामाजिक आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है। इन सभी आंदोलनों के उदाहरण से हम देखते हैं कि उस क्षेत्र के लोगों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा था। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में शामिल था तो उस समय जो भी चीज़ें या जो भी सुविधाएं मिलती थीं वो समतल यानी जो समतल क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश था उसके लोगों को प्राप्त हो जाती थीं और पहाड़ी लोग उनसे वंचित रह जाते थे। उन्होंने एकजुट होकर के इस सामाजिक असंतुलन का विरोध किया और क्षेत्रवाद के आधार पर उन्होंने अपने एक नए क्षेत्र का निर्माण किया जो उत्तराखंड कहलाया। आर्थिक विकास में असंतुलन। जब किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संलग्न अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम होता है तो वहाँ पर रहने वाली जनता के मन में विद्वेष की भावना उत्पन्न होती है और यहीं से क्षेत्रवाद की भावना विकसित होती है। राजनीतिक स्वार्थ। कभी कभी कुछ पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए क्षेत्र के निवासियों के मनों में अनेक
ऐसी भावनाएं पैदा कर देती हैं जिनसे लोगों के मन में क्षेत्रवाद की धारणा या भावना उत्पन्न हो जाती है। क्षेत्रीयता के अन्य कारक भी हैं, जैसे जाति, वर्ग, समूह आदि। आप देखते हैं कि जातियों में बड़ी एकजुटता होती है, वर्गों में बड़ी एकजुटता होती है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोग अपने क्षेत्रों के लिए पृथक करने की भावना जो है उनके मन में बलवती होती है। प्रमुख कारकों में जैसे क्षेत्रीयता के कुछ कारक जाति इत्यादि हैं, ये भूमिका निभाते रहे हैं। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता होती है वहाँ क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार ऐतिहासिक कारक भी इसके प्रमुख कारक हैं। राज्य पुनर्गठन के उपरांत अनेकों पुरानी रियासतों का राज्य में विलय कर लिया गया, परंतु आज भी इन रियासतों के नागरिकों में पृथकता की भावना बनी हुई है। दूर दराज के क्षेत्रों में संचार न होने के कारण वहाँ के नागरिक शेष समुदाय से अपने आप को कटा हुआ मानते हैं और इसीलिए वो क्षेत्रवाद का मुद्दा उठाते हैं। तो छात्रों, आज हमने इस प्रसंग के माध्यम से ये जाना कि क्षेत्रवाद क्या है और क्षेत्रवाद के कारक क्या हैं।